अमेरिका के शिकागो से ये बड़ी खबर है, जहां आजादी के जश्न के दौरान फायरिंग हुई है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 59 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। अमेरिका के शिकागो में शूट आउट हुआ है और बता दें कि आजादी के जश्न के दौरान ये फायरिंग हुई है, यानी कि 4 जुलाई जब सभी फ्रीडम डे मना रहे थे, उस दौरान ये फायरिंग हुई, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि 59 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड में ये अंधाधुंध फायरिंग हुई है, शूट आउट हुआ है। कई लोग इसमें घायल और उनकी संख्या 59 बताई जा रही है, जिनका इलाज चल रहा है। साथ ही 9 लोगों की मौत की खबर इस फायरिंग में मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस पूरी घटना पर दुख व्यक्त किया है और जैसे ही ये फायरिंग की खबर सामने आई, अफरा तफरी का यहां माहौल देखने को मिला। साथ ही लोगों से अपील यहां पर प्रशासन ने की है कि वो एक सेफ जगह पर जाएं, सुरक्षित स्थान पर पहुंचे और जो भी कार्यक्रम 4 जुलाई को अलग अलग इलाकों में होते हैं वो तमाम आयोजन रद्द कर दिए गए। जो संदिग्ध आरोपी रॉबर्ट है उसको पकड़ लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। हमलावर की पहचान हो चुकी है, उसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। एफबीआई की टीम भी जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, पूरी जानकारी दें। कल 4 जुलाई को फ्रीडम डे के दिन शूट आउट हुआ और ये कोई पहला मौका नहीं था। बिल्कुल जी, ये पहला मौका नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। ये 4 जुलाई को स्थानीय समय के अनुसार करीब 10:15 बजे की घटना थी, जब ये फ्रीडम डे की परेड निकल रही थी। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था, तो जाहिर तौर पर लोग सड़कों पर थे, जश्न मना रहे थे, परेड निकल रही थी। और ये परेड जो है वो लोगों का एक कम्युनिटी इवेंट की तरह होता है। इसमें बहुत सारे लोग भाग लेते हैं और अचानक छत से गोलीबारी हो जाती है और उसके बाद भगदड़ की तस्वीरें सामने आती हैं। और इस पूरी घटना के अंदर करीब 6 लोगों की मौत हो गई और 24 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हैं। इन तमाम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जिस शख्स की जानकारी आप भी दे रही थी, रॉबर्ट ई क्रीमो इस शख्स का नाम है। 22 साल की उम्र के इस व्यक्ति ने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना को अंजाम देने के बाद यह अपना हथियार छोड़कर भाग गया और घंटों की मशक्कत के बाद इसे पकड़ा गया है सड़क के ऊपर, जब भागने की कोशिश कर रहा था। और इस घटना पे अब एफबीआई समेत तमाम जो एजेंसीज हैं वो इससे पूछताछ भी कर रही हैं। घटना की जांच की जा रही है। डाउनटाउन हाईलैंड पार्क का ये इलाका है और डाउनटाउन हाईलैंड पार्क में अभी भी फिलहाल जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है वो चल रहा है कि कहीं शख्स के साथ और लोग तो शामिल नहीं थे। जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता, स्थानीय लोगों से कहा गया है कि वो शेल्टर में रहें, क्योंकि ये एक्टिव शूटआउट की घटना थी और शूटर और भी लोग हो सकते हैं, बाहर हैं। तो फिलहाल जब तक इस चीज की तस्दीक नहीं हो जाती कि और लोग इसमें नहीं थे, एक ही शख्स था, तब तक लोगों को कहा गया है कि वो एहतियात बरतें। लेकिन अगर आप देखें कि मास शूटिंग की घटनाएं अकेले इस साल ही जून के महीने तक करीब 250 से ज्यादा घटनाएं मास शूटिंग की हो चुकी हैं। कई लोग जान गंवा चुके हैं इस घटना के, इस तरह की घटनाओं में, यहाँ तक कि स्कूल्स में भी हो चुकी हैं। और ये अगर आप देखें कि हाल ही के दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जिन्होंने हाईलैंड पार्क की घटना के ऊपर भी जो है जानकारी ली है, उस पर भी उन्होंने दुख जताया है। उन्होंने गन कंट्रोल के ऊपर हाल ही में एक कानून पारित किया था, लेकिन उसके बावजूद इन घटनाओं पर ब्रेक नहीं लग रहा है। बहुत शुक्रिया प्रणय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमेरिका के शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 57 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया गया है। अमेरिका के शिकागो में फ्रीडम डे परेड में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आजादी के जश्न की परेड मातम में तब्दील हो गई। हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह करीब 10 बजे शिकागो में आजादी की परेड निकल रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी अचानक अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि एक सिरफिरे ने परेड में शामिल लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग लहूलुहान हो गए। जमीन पर जगह जगह खून के निशान नजर आने लगे। परेड को रोक दिया गया और आगे होने वाले
पापा पापा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।